नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ईश्वर की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक़ है, पर मेरे पास न जगह है न सुविधा है, और ना ही मेरे पास जो जगह है वहाँ धूप भी बहुत कम आती है। फिर भी अपने शौक़ को पूरा करने के लिए मैं थोड़े बहुत गमले रखकर थोड़ी सी सब्ज़ी भी उगा लेती हूँ, थोड़े से फ्लावर भी ग्रो कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं अपने शौक़ को छोड़ती नहीं हूँ, किसी न किसी तरीके से मैं पूरा कर ही लेती हूँ। फ्रेंड्स, मुझे सब्ज़ी, हरी पत्तियाँ, साग, फल, फूल उगाने का बहुत शौक़ है। तो मैंने अपनी छोटी-सी बालकनी में 7-8 गमले में थोड़ी-सी सब्जियाँ उगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मेरे साथ बने रहिए। मैं कुछ हरी पत्तियाँ और साग हार्वेस्ट करूँगी, जो कि 2-3 प्रकार की हैं। कुछ तो मेरे गमले में हर साल अपने आप ही निकल आते हैं, और कुछ जैसे चौलाई, पालक, मैं उसके सीड्स बिखेरती हूँ, तो इन गमलों में उगाते हैं। तो इन्हीं पौधों में से ये जो आप प्लांट देख रहे हैं, इसे पुनर्नवा कहते हैं। इंग्लिश में इसे स्प्रेडिंग हॉगवीड कहते हैं। वैसे तो ये बीट है, पर फ्रेंड, इसमें इतने अभूतपूर्व गुण हैं कि इसे पुनर्नवा बोला जाता है। या तो ये पुनर्नवा इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसके इस्तेमाल से शरीर बिल्कुल नया हो जाता है, हर अंग में नई जान आ जाती है, अंदरूनी और बाहरी अंगों में नई जान आ जाती है इसके इस्तेमाल करने से। यह बहुत ही ताकत, विटामिन गुणों से भरा हुआ है। दूसरा, इसका नाम पुनर्नवा इसलिए भी हो सकता है कि फ्रेंड्स, ये हर साल बरसात के मौसम में अपने आप ही उग आता है, और समय के साथ साथ इसकी पत्तियाँ, डंडियाँ सब ऊपर से ख़त्म हो जाती हैं, और मिट्टी में इसकी जड़ बनी रहती है। जैसे ही बरसात का मौसम आता है फ्रेंड्स, ये फिर से हरा हो जाता है और उपयोग करने के लिए तैयार हो जाता है। पर फ्रेंड्स, इसके गुण को लोग नहीं जानते हैं। शायद यह वीड है, अपने आप ही उगाता है, तो लोग इसकी वैल्यू नहीं करते हैं। पर फ्रेंड्स, यह भारतवर्ष में हमारे खेत खलिहान में खुद से उगाने वाला बहुत ही गुणकारी पौधा है, तो इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। फ्रेंड्स, देखिए, मेरे हर गमले में कुछ तो मैंने लगाए हैं हरी पत्तियों वाले साग। ये चौलाई के साग है, पुनर्नवा है, पोए के साग हैं। तो मैं इसे हर सप्ताह और 10 दिन में मैं इसे हार्वेस्ट करती हूँ, और 2-3 लोगों के इस्तेमाल के लिए आराम से मैं इसकी साग बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे बहुत खुशी होती है। फ्रेंड्स, कुछ लोगों का कहना है कि चवन्नी की तो सब्जी नहीं उगते और गार्डनिंग करते हो। पर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि किचन में हम 100% सब्जी ग्रो करें। गार्डनिंग का मतलब है अपने शौक़ को पूरा करना, और जो हमें अच्छा लगता है। किचन में इस्तेमाल होने वाले सब्जी, साग सब्जी में अगर 1% भी हम खुद अपने हाथों से ग्रो करते हैं, तो मेरा मानना है कि यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर सप्ताह में मुझे एक मुट्ठी भी ऑर्गेनिक फ्रेश हरी पत्तियाँ मिल जाती हैं, तो मैं तो बहुत खुश होती हूँ। फ्रेंड्स, ये प्राइस पैसे की बात नहीं है कि यह चवन्नी के हैं या 2 रुपए के हैं या 2 मिर्च हैं। बात इसकी है कि मैंने खुद ग्रो किया है, ऑर्गेनिक है, और इसे ग्रो करने में जो मुझे खुशी मिलती है, वो 1000, 5-10 हज़ार खर्च करने पे भी वो खुशी नहीं मिलेगी। शायद मुझे ये खुशी प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, मैं अपने किचन गार्डन से बहुत खुश रहती हूँ।
तो मेरे देखिए कुछ इस गमले में कुछ फ्रेश चौलाई के पौधे निकल आए हैं, जो कि अब हार्वेस्ट करने को तैयार हैं। तो मैं इसे नीचे से 2 इंच छोड़कर सॉफ्ट सॉफ्ट टहनी सहित, पत्तियों सहित टहनियाँ मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। और थोड़ा-सा हार्वेस्टिंग के बाद मैं इसमें कंपोस्ट डाल दूँगी। 10 दिन के बाद ये फिर से हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएँगे। फ्रेंड्स, अभी तो आपने मेरे एक बालकनी से हार्वेस्टिंग देखी। यह देखिए मेरे किसी दूसरे रूम में छोटी सी खिड़की में मैंने 5-6 गमले रखे हुए हैं, और यहाँ भी मैं कुछ सब्जी उगा लेती हूँ। मुझे 200 ग्राम ही क्यों ना हरी पत्ती सब्जियाँ मिले, पर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता। मैं इसे लगाती हूँ, ग्रो होते हुए देखती हूँ, इसे बढ़ते हुए देखती हूँ, इसे सींचती हूँ। जब इसमें फ्लावर लगते हैं, जब उसके बाद पॉलिनेशन के बाद छोटे-छोटे फल लगते हैं, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता। फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए अभी यहाँ मेरे कुछ गमले में चौलाई के पौधे निकल आए हैं। तो इसके सूखे बीज जो इसके टिप पे हैं, मैं तोड़कर वापस इसी गमले में डाल देती हूँ। तो ये हर 15 दिन में, 10 दिन में, या कई बारी सप्ताह में भी यूज़ करने लायक निकल आते हैं। और फ्रेंड्स, कई बारी अगर पौधे कम निकलने लगते हैं, तो मैं फिर से एक मुट्ठी चौलाई के बीज इन गमलों में डाल देती हूँ। तो मैं लगातार फ्रेश और विटामिन से युक्त इन हरी पत्तियों को यूज़ करती हूँ, और मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। फ्रेंड्स, ये जो हरी पत्तियाँ आप देख रहे हैं, ये विटामिन मिनरल से भरपूर है, फाइबर कैल्शियम से भरपूर है। फ्रेंड्स, मुझे लगता है जो हम बाज़ार से लाते हैं उससे तो कई गुना अच्छे ये मेरे फ्रेश पत्तियाँ हैं, क्योंकि बाज़ार वाले साग में पेस्टिसाइड होते हैं, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं। फ्रेंड्स, आजकल कितनी सारी बीमारियाँ हो रही है, और कैंसर तो अब बहुत ही ज़्यादा फैल रहे हैं। तो उसका एक कारण मुझे लगता है पेस्टिसाइड ही है। तो मैं अगर हर सप्ताह में, अगर मैं 200-300 ग्राम हरी पत्तियाँ मैं कंज्यूम करती हूँ अपने गार्डन से निकाल के, तो मुझे लगता है ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है? आपको भी लगता है कि ये चवन्नी की सब्ज़ी उग रहे हैं? फ्रेंड्स, हम शहर में रहने वाले लोगों को प्योर चीज़ नसीब होना तो असंभव ही है। हर चीज़ में मिलावट होती है, और वो भी बहुत ही ज़हरीले। पर देखिए मैं कितनी सुंदर सुंदर सॉफ्ट हरी पत्तियाँ हार्वेस्ट कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि बाज़ार की सब्जियों का मुकाबला इनसे हो सकता है। वो देखने में तो बहुत अच्छे होते हैं। देखिए मेरे सिर्फ 10 गमलों से कितनी सारी हरी पत्तियाँ निकल आई। अब हार्वेस्टिंग के बाद मैं फिर से एक मुट्ठी लाल चौलाई की साग और एक मुट्ठी मैं हरी चौलाई की साग के बीज इसमें डाल दूँगी, और फ्रेंड्स 1 सप्ताह में ही सारे बीज प्लांट्स में बदल जाएँगे। और फ्रेंड्स देखिए, ये मेरे एक दूसरे रूम की खिड़की पे भी मैंने यह मालाबार स्पिनिच लगाई हुई हूँ। इसकी क्या ही बात करूँ। इसे तो खून बनाने की मशीन बोला जाता है। इतना ज़्यादा इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं, और कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती फ्रेंड्स। बस आप लगा दीजिए